ईडी वाले सर, आप लोग कितने महान हैं। ईडी डिपार्टमेंट आप लोग कितने महान हैं। आपके सारे ऑफिसर कितने महान हैं। कितने सारे गालियां झेलते हैं आप लोग, कितने सारे ताने झेलते हैं, कितने सारे कठोर कठोर शब्दों का इस्तेमाल आप पे होता है। आप तमाम लोग धन्य हैं, अपना ख्याल रखिएगा। मैं बोल नहीं सकता क्योंकि वो शब्द का इस्तेमाल जो किया गया था आप पे, वो बहुत ही कठोर था। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि अब की बार आप लोगों ने राहुल गांधी जी पे आप लोगों ने कार्रवाई करने का प्लानिंग किया है। मतलब कार्रवाई नहीं, मैंने पूछताछ किया है। और आप लोग ख्याल रखिएगा, ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि राहुल गांधी से आपने पूछताछ करने की ज़रूरत क्या थी। मत कीजिए पूछताछ, हमसे कीजिए, किसी और से कीजिए, किसी और से कीजिए, जो नहीं किया उससे कीजिए। लेकिन ये जो राहुल गांधी जी पता नहीं किए हैं या नहीं किए हैं, लेकिन इनसे मत पूछताछ किया कीजिए। ये एक बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं। क्यों ज़रूरत है, क्या क्या बातें कह रहे हैं कांग्रेस के नेता। आप लोग को बचा के रहिएगा, ख्याल रखा कीजिएगा। ये बहुत मुश्किल दौर से आप लोग गुजर रहे हैं। इसी की चर्चा करूंगा कि आखिरकार ईडी पे कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, कौन कौन से मुख्यमंत्री ईडी को धमका रहे हैं। लेकिन यही चीज़ें अगर हम धमका दें, मतलब हम कुछ बोल दें, कॉमन मैन जो सड़क पे चलता है, अगर ईडी के बारे में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर दे तो पुलिस उठा के हमारी लाल कर दे। मतलब वो कुछ भी बोल सकते हैं लेकिन कॉमन मैन नहीं बोल सकता। कॉमन मैन सरकारी एजेंसियों के खिलाफ नहीं बोल सकता। लेकिन यहाँ पे ये तमाम चीज़ें हो रहा है। इसी की चर्चा इस एपिसोड में करूंगा कि आखिरकार ईडी ने इतना बड़ा गुनाह कैसे कर दिया राहुल गांधी से 3 दिन तक पूछताछ करके। जरूरत क्या थी, नहीं पूछताछ करते, छोड़ देते। क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल किया, इसी की चर्चा करूंगा। नमस्कार, आप देखें तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। जैसे जैसे ईडी लगातार राहुल गांधी से पूछताछ कर रही है, वैसे वैसे कांग्रेस के नेताओं के पारा गर्म हो रहे हैं। एक तो दिल्ली का ऑलरेडी पारा 41 के ऊपर चला गया है, वैसे भी अब कांग्रेस के नेता के जितने भी शरीर के अंदर जितने भी पाराएं हैं वो उछाल मार रहे हैं कि आपने राहुल गांधी को बुलाया कैसे, हमारे युवराज को बुलाया कैसे, आपकी हिम्मत कैसी हुई, आपने छुआ कैसे, हमारे राहुल गांधी को बैठाया कैसे। ये तमाम चीजें लगातार कांग्रेस के नेता ईडी पे हमला बोल रहे हैं। कभी लेट जाते हैं, कभी पुलिस में पहुंचते हैं, कभी अपने आप को घसीटवा देते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आपने राहुल गांधी को बुलाया कैसे। मतलब ये तमाम कांग्रेसी दूसरी तरफ बात करते हैं संविधान, संविधान, लोकतंत्र, न्यायपालिका, संविधान, न्यायपालिका, लोकतंत्र, लेकिन दूसरी तरफ वो लगातार संविधान पे ही सवाल उठा रहे हैं। क्या राहुल गांधी संविधान से ऊपर है क्या? अगर ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है तो बाकायदा सिंगल तरीके से, अकेले तरीके से जा सकते थे ईडी में। जो भी कुछ गलत सही होगा उसका जवाब तो राहुल गांधी जी दे सकते हैं, लेकिन नहीं। जब जब नोटिस बुलाई है, जब जब नोटिस दी है ईडी, आज जब जब राहुल गांधी ईडी के ऑफिस में गए हैं, तब तब कांग्रेसों ने अपनी छाती ठोकी है, अपने आप को दीवार में सर मारा है, अपने आप को सजा दी है कि हमारे युवराज को आपने कैसे बुला लिया, आपकी हिम्मत कैसी पड़ गई। इसी को लेकर एक मुंबई के नेता शेख हुसैन ने नरेंद्र मोदी पे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया जिसके शब्दों का इस्तेमाल मैं नहीं करूंगा, लेकिन मैं पढ़ के बता देता हूं, मतलब लिख के बता देता हूं कि आखिरकार नरेंद्र मोदी पे जोश में होश खो बैठे शेख हुसैन कांग्रेस के नेता ने ऐसी बात बोल दी जिसकी बातों का समर्थन नहीं करना चाहिए था और ना ही इस तरह की बातें बोलनी चाहिए था। क्योंकि किसी भी कॉमन मैन के बारे में आप मत नहीं बोलना चाहिए था। देश के प्रधानमंत्री हैं, कॉमन मैन के बारे में नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन क्या क्या बोला ये बतलाना बेहद आवश्यक है, इसके बारे में चर्चा भी करूंगा। जहां जहां ईडी का ऑफिस है देश में, वहां उसके बाहर में कांग्रेस के नेता लगातार विरोध कर रहे हैं और ईडी पे सवाल उठा रहे हैं। उसी को लेकर नागपुर में ईडी के ऑफिस के बाहर में जब कांग्रेस के नेता विरोध कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, उसी बीच में शेख हुसैन ने नरेंद्र मोदी के बारे में कहा कि नरेंद्र मोदी, तेरा वही हाल होगा जैसे किसी कुत्ते का होता है। मतलब
ये बातें देश के वजीर आजम के बारे में शेख हुसैन कह रहे हैं। अगर चलते फिरते व्यक्ति या कॉमन मैन अगर किसी मुख्यमंत्री या किसी राजनेता के बारे में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर देता तो कब का उसे पुलिस उठा लेती कि आपने इन शब्दों का इस्तेमाल कैसे कर दिया। लेकिन आपने नेता है, वो चाहे किसी पार्टी का हो, कुछ भी बोल दे चलेगा, लेकिन कॉमन मैन नहीं बोलना चाहिए। कॉमन मैन नहीं बोलना चाहिए। आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी से पहले भी बहुत सारे नेताओं पे कोई ना कोई कटाक्ष करता है तो उनको पुलिस उठा लेती है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि अभी रिसेंटली में अरविंद केजरीवाल के ऊपर में तजविंदर बग्गा बीजेपी के नेता ने कुछ कटाक्ष किया था तो अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा सेना भेज दी थी, मतलब पंजाब पुलिस की, कि जाके इसको उठा के लेके आओ। मुझ पे ऊपर में लांछन कैसे लगाया, कटाक्ष कैसे किया, उसमें ममता बनर्जी भी है कि आपने मेरा कार्टून कैसे बना दिया। लेकिन देखिए कि नागपुर के नेता ईडी ऑफिस के बाहर में नरेंद्र मोदी को ये कह रहे हैं कि तुम्हारा हाल कुत्ते जैसे होगा। सोचिए, ये है गट्स कि आपकी हिम्मत कैसे पड़ी कि आपने राहुल गांधी को नोटिस दे दिया। मतलब राहुल गांधी को नोटिस नहीं देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था, क्योंकि वो संविधान के ऊपर में है, संविधान नीचे है। सिंपल सा फंडा था। अगर ईडी ने नोटिस दिया है तो बकायदा जाके ईडी के सवालों का जवाब दे के आ जाना चाहिए था। आज जब जब ईडी ने जिस पे कार्रवाई किया है, जिस पे लगा है कि गलत है, उनको उठा ली है। जिनको लगता है कि सब कुछ नॉर्मल है, जो कुछ पेपर्स के एक्सचेंजिंग की गई है, अगर उसमें कुछ गलत नहीं पाई गई है, उनको छोड़ दिया है। ऐसे कितने सारे एग्जाम्पल हैं। लेकिन नहीं, ईडी की हिम्मत कैसे पड़ी। ईडी हमसे पूछताछ नहीं करे, मतलब संजय राउत से, नवाब मलिक से, अनिल देशमुख से, इन लोगों से नहीं पूछताछ करे। पूछताछ करे चलते फिरते लोगों से। बस उन्हीं के लिए कानून बनी हुई है। राहुल गांधी के लिए कैसे बनी है? राहुल गांधी को इतना बड़ा पाखंड नहीं करना चाहिए था। बाकायदा एक सिंगल गाड़ी में जाना चाहिए था, जो सुरक्षा उनके साथ है उसमें जाना चाहिए था। लेकिन लगातार दिल्ली के पारा को बढ़ाया जा रहा है और नेता को कहा जा रहा है कि जमीन पे लेटो, पुलिस के से हुदंग करो, लेकिन आप हो हल्ला करते रहो, ताकि लगना चाहिए कि अंदर में राहुल गांधी बैठे हुए हैं। यहीं तक बात नहीं रुकी, आगे में ईडी को धमका भी दिया गया। सोचिए, जब ये कांग्रेस पार्टी शासन में होगी तो क्या हाल की होगी ईडी का और बहुत सारे सरकारी तंत्रों का, जो खुलेआम मुख्यमंत्री धमकी दे रहे हैं, नेता धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि संभल जा। आगे में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कह रहे हैं, बहुत बड़े नेता हैं, इन्होंने तो बाकायदा आगे ही कर दिया और कह दिया कि हम अपने कर्मचारियों को एआईसीसी कार्यालय में नहीं ले जा सकते। हमें बताया गया है कि केवल 2 सीएम ही यहाँ आ सकते हैं और किसी और को आने की अनुमति नहीं है। साथ में आगे कहते हैं कि उन्होंने कि राहुल गांधी के मुंह पे हाथ डालने की कोशिश की है, बहुत महंगा पड़ेगा ईडी, याद रखना। भूपेश बघेल जी, कहीं पे भी राहुल गांधी के हाथ पे, मुंह पे, हाथ पे, शरीर पे ईडी ने हाथ नहीं डाला है। बाकायदा पूछताछ के लिए बुलाया है, भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। अगर भ्रष्टाचार नहीं किए होंगे तो क्लीन चिट होकर बाहर निकलेंगे। इस देश में बहुत सारे नेताओं को क्लीन चिट मिली है, उसमें राहुल गांधी को भी मिल जाएगा। लेकिन ये कहना कि बहुत भारी पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा, हल्का पड़ेगा, महंगा पड़ेगा, ये शब्द आपके मुंह से अच्छा निकलता भूपेश। लेकिन राहुल गांधी के ऊपर में जैसे जैसे लगातार ईडी पूछताछ कर रही है, वैसे वैसे कांग्रेसी भड़के। अब ये देखना होगा कि ये बात कहां तक पहुंचती है। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन धूल लाठी के साथ ओपन आउट लवीस।